वेल इस मॉड्यूल में we are going to discuss digestion in jejunum and ileum as a separate, as a complete topic. तो jejunum जो है ये जैसे हम पहले भी इसका जिक्र करते रहे कि jejunum is the second part of the small intestine. First part जो है that is the duodenum. और ये फिर it is then it becomes continuous with the ileum part. तो ये हिस्से दो जो हिस्से हैं दैट इज jejunum एंड द इलियम, ये वो हिस्सा है इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाती है. तो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं इंटेस्टाइन के. और ये jejunum दैट मेक्स अबाउट 2/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी 2/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर 7 मीटर है तो इसका 2/5 जो है दैट इज that will constitute the jejunum. Or the lower, that is 3/5, that makes the ileum. और ileum फिर open होता है इस large intestine के अंदर, और that is through that is ileocolic sphincter. क्योंकि ये sphincter क्या होता है, sphincter ऐसे muscles का एक गेट है. When they contract, the gate is closed, the opening is closed. When they relax, that is it opens, and the partly digested food that is escapes through the small intestine into then the large intestine. The main function of the jejunum is the absorption. In fact, that is the absorption of important nutrient sugars, that is fatty acids and amino acids. क्योंकि जो ड्यूडेनम से जो फूड आ रही है वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं है. यहाँ पे डाइजेशन भी हो रही है और साथ ही एब्जॉर्प्शन भी हो रही है. द न्यूट्रिएंट्स विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय jejunum दैट इज एंटर देन द ब्लड स्ट्रीम. और ये jejunum के रीजन के अंदर भी there are many, there is the microvilli, and then through which there is the absorption of these products of digestion that is they occur. Or once these products of digestion they are in blood, they are absorbed in blood, and then they will be transported to each and every part of the body, that is from brain to the toe. तो ये सब कुछ ये this is something that is the food for the cells. ये cells को जो food हासिल करता है वो इसी simple form में हासिल करता है, क्योंकि cell membrane से कोई बड़े मॉलिक्यूल्स जितनी प्रोटीन टाइप या स्टार्चेस टाइप वो एब्जॉर्ब नहीं होते. ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे, और फिर सेल के अंदर फिर एक नई मशीनरी है जिसे हम फिर ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन होती है. द फूड विच एस्केप्स अनडाइजेस्टेड, दैट इज फ्रॉम द duodenum, is completely digested in jejunum and ileum. और इसके ज़ाहिर है कि यहाँ जब हम कहते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट होती है डाइजेशन की, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे भी एंजाइम्स मौजूद हैं. तो दीज एंजाइम्स ऑब्वियसली दे विल अटैक द सबस्ट्रेट्स टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट. और यहाँ पे इस हिस्से में, इलियम के हिस्से में, कोई भी ऐसे बिगर मॉलिक्यूल या अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल नहीं रहता. तमाम फूड जो है इट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड. और यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं जो वर्कआउट किए गए हैं वो पॉलीपेप्टाइड, वो हैं अमीनो पेप्टाइडेज. और ये क्या करता है, इसका सबस्ट्रेट दैट इज पॉलीपेप्टाइड्स, और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर डाईपेप्टाइड्स. देन देयर इज इरिप्सिन जो कि डाईपेप्टाइड्स को विच इज जो जाहिर है दो अमीनो एसिड्स आपस में मिल के एक डाईपेप्टाइड्स बनते, और अमीनो एसिड्स के अंदर कंप्लीट दिस इज अप टू जब प्रोटीन्स व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड तो फर्दर उसकी डाइजेशन नहीं होती, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म ही होती है. नाउ फैट्स दे आर अटैक्ड बाय द लाइपेजेस, और जो कि फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में. माल्टोज के लिए जो एंजाइम है वो माल्टेज है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. फिर लैक्टोज के लिए एंजाइम लैक्टेज है और ग्लूकोज, और फिर गैलेक्टोज में इसकी कन्वर्जन है. तो ये सारे के सारे दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. नाउ द एंजाइम्स व्हिच कंप्लीट द डाइजेस्टिव प्रोसेस आर नॉट सीक्रेटेड इनटू द lumen of the intestine. This is very important.
क्योंकि हम जनरली हम तो यही कहते हैं ना कि एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड और दे अटैक द फूड, लेकिन एंजाइम्स वो डायरेक्टली दे डू नॉट एंटर द ल्यूमन और फूड के साथ मिक्स होते, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये जो एंजाइम्स हैं दे गेट मॉलिक्यूल्स, दे गेट एंटेंगल्ड इन द माइक्रोविलाई ऑफ द सेल्स, इन द माइक्रोविलाई, बल्कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटेंगल हुए होते, वहाँ पड़े हैं, वहाँ पे एम्बेडेड हैं एक लिहाज से। और वो जो मॉलिक्यूल है, जैसे फ़र्ज़ करें माल्टोज़ है, वो उस एंजाइम के पास आएगा और वो एंजाइम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को समझने के लिए। अदरवाइज एंजाइम्स की इतनी वेस्टेज हो कि सेल के लिए एंजाइम प्रोडक्शन मुश्किल हो जाए। तो इसलिए जो एंजाइम्स हैं वो एक ही जगह पे यूँ समझें कि दे आर एंटेंगल्ड इन डिफरेंट रीजन्स। तो वहाँ पे सबस्ट्रेट खुद आता है, जैसे जैसे एंजाइम्स के अंदर सारे जैसे प्रोटीन मिक्स होती है, पेरिस्टालसिस हो रही है या फिर सेगमेंटेशन हो रही है, फूड मूव कर रहा है, तो इसी के साथ फिर एंजाइम जो सबस्ट्रेट्स हैं दे कम इन कांटेक्ट विद द एंजाइम और वो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन में इनकी कन्वर्जन होती है और फिर उसकी फिर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। In fact, these final processes they take place in the membranes of the microvilli of the epithelial mucosa because the enzymes are located within the cell membranes. तो यही इसी चीज को हमने डिस्कस किया। The end products of digestion are then liberated, that is into the lumen. जब उसकी डाइजेशन हो जाती है, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बन जाते हैं, फिर ये ल्यूमन में बहुत फ्रीली मूव करते हैं एंड देन दे विल बी एब्सॉर्ब्ड ऑन देयर वे टू ब्लड स्ट्रीम। जाहिर है कि वो फिर उन्होंने विलाई में से पास होते ब्लड स्ट्रीम में ही आना है, जहाँ पे अगर विलाई नहीं है तो वो क्योंकि ब्लड सप्लाई तो है, ज़्यादातर वो विलाई के ज़रिए से ही एब्जॉर्प्शन होती है। Now the function of the lumen is mainly to absorb vitamin B12, the bile salts and any products of digestion that were not absorbed by the jejunum. और ये इलियम फिर इसको फर्दर फाइनलाइज करती है उसकी एब्सॉर्प्शन प्रोसेस को। ये दिस डायग्राम जैसे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि जिसके अंदर ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम दिखाई गई है। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स और क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। अब इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि दिस इज़ द ट्रांसफर सेक्शन। ये इनफैक्ट ये एक डायग्राम है और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इन दो हिस्सों का, एक जेजुनम और उसके बाद इलियम का। और अंदरूनी तौर पे या इनका जो वॉल है वो तकरीबन वही यूँ समझें कि इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द सेम। उसके अंदर अगर म्यूकोजा है तो उसके अंदर भी म्यूकोजा है, और इसके अंदर मसल्स हैं तो उसके अंदर भी मसल्स हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जेजुनम इनफैक्ट उसका डायमीटर इज़ अ बिगर वन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोविलाई हो और वो एब्जॉर्बेटिव एरिया ज़्यादा बन जाए। जबकि इलियम के अंदर तो ये कंप्लीशन है और रिलेटिवली उसका जो कैलिबर है, उसका जो डायमीटर है वो रिलेटिवली स्मॉलर है। और बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी चीज़ इसमें भी आप देखें कि ये तमाम दीज आर दी कन्वोल्यूशंस और इसके दिस अगेन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और इसमें रिलेटिवली ये कम है ताकि इसके अंदर क्योंकि फाइनलाइजेशन होनी है और रिलेटिवली कम प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है विच आर टू बी एब्जॉर्ब्ड, और इसलिए इसके अंदर विलाई है, इसके अंदर वो विलाई रिलेटिवली कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट, that is the digestion in jejunum and the ileum. So this is all about.